हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग टेंसेस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि टेंस को डिफाइन किया गया था। टेंस को एग्जाम्पल से समझाया गया, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस with their forms and examples। और सबसे एक मेन बात हम लोगों ने देखा था कि जो टेंस है और टाइम है, इसका डिफरेंस क्या था। व्हाट इज आर टेंस एंड टाइम आर द सेम थिंग। इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 में, और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। उसका यूजेस एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ कैन यू डिफाइन इट, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है, सिंपल हम लोग पढ़ चुके थे, कंटिन्यूअस भी हम लोगों ने देख लिया था, और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपना शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट कंटिन्यूज टू हैव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा समझना है। इट इज यूज्ड, ये यूज करते हैं कहाँ, व्हेन एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, कोई घटना, कोई एक्शन जो पास्ट में घटित हुआ है, कंटिन्यूज टू हैव इन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में भी वो जारी है, कंटिन्यूज है, ऐसा बोध होता है। सो इफ द सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका फॉर्म हमको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हैज लगता है, V3 लगता है, परफेक्ट टेंस है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज वॉक। अब यहाँ पर जो फिनिश्ड है, हैज़ फिनिश्ड, ये हम वाइट पार्ट से दिए हैं आपको। तो ये वाइट पार्ट से जो दिए हैं, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो, हैज़ फिनिश्ड। उसी तरह से इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ के जगह पर हैव हो जाएगा, और V3 और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख दी, दे हैव फिनिश्ड देयर वॉक, यहाँ पर हैव फिनिश्ड आ गया। तो इसमें वॉक क्या हुआ, इसमें हैज़ फिनिश्ड और इसमें हैव फिनिश्ड। सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव। ठीक है, इसका अब यूजेस पे हम लोग आते हैं। टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट, ये इमीडिएट पास्ट का मतलब होता है पास्ट में अभी अभी समाप्त हुआ, बहुत पहले नहीं। ठीक है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन कैसा होगा, परफेक्ट टेंस है तो एक्शन जो है वो कंप्लीटेड होगा। ठीक है, लेकिन ये रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है, मतलब इमीडिएट पास्ट में मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। He has just taken his dinner, उसने अभी अभी अपना डिनर समाप्त किया है। अब इसका मतलब क्या है, वो ब्रैकेट में हमने बताया है कि नाउ आई एम फुल, आई कैन नॉट टेक एनीथिंग, मैं पूरी तरह से, यह मेरा पेट जो है वो भरा हुआ है, एंड आई कैन नॉट टेक एनीथिंग, और मैं अब कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों को रेफर कर रहा है कि खाने वाला काम जो है वो कुछ देर पहले पास्ट में खत्म हुआ। नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट डिफाइंड। अब पास्ट एक्शन को तो ये बताएगा, लेकिन इसका टाइम डिफाइंड नहीं है, टाइम पहले से बताया हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है। हैना, एग्जाम्पल में, हैना हैज़ बीन टू जापान फॉर ए प्रोजेक्ट। हैना जो है वो जापान गई है, किसके लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए गई है। यहाँ पर कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे पता चलता है कि हैना हैज़ बीन टू जापान फॉर ए प्रोजेक्ट,
है ना, जापान गई हुई है और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कंटिन्यू है, अभी भी वो जापान में ही है अपने प्रोजेक्ट के दरमियान। नंबर 3, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन द इफेक्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज। पास्ट एक्शन को हम लोग बताएंगे, लेकिन एक्शन पास्ट है, घटना पास्ट की ही है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज, लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी जारी है। ठीक है, इसका प्रभाव अभी भी जारी है। एग्जाम्पल देख लो, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना पर्स को खो दिया है। तो पर्स का खोने का काम तो पास्ट में फिनिश हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या आया, इसका प्रभाव जरा देखे ब्रैकेट में। आई डू नॉट हैव एनी वॉलेट नाउ, आई डू नॉट हैव एनी वॉलेट नाउ, मेरे पास कोई दूसरा पर्स अभी नहीं है। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड इट, क्या आप इसको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पर्स मेरा खो गया है, पर्स दूसरा हमारे पास नहीं है, आप मुझे उस पर्स को ढूंढने में मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरा अल्टरनेट कोई पास नहीं है। ठीक है, तो ये इसका हम लोग देख रहे हैं कि काम तो फिनिश हो गया, लेकिन इसका इनका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो इफेक्ट है, वो अभी भी जारी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले वाले हम लोग पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट, और अब हम लोग पढ़ रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस शब्द जब जुट गया, क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि इसमें जो फॉर्म लगेगा वो V4 यानी V1 प्लस ING का लगेगा। दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट and continued until recently or that continue in future। इस टेंस का मतलब समझ लो, दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई एक घटना या कोई एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अंटिल रिसेंटली, और वर्तमान समय में वो जारी है, और दैट कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, या फिर वो फ्यूचर में भी जारी हो सकता है, ऐसा सेंस आता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल एक समझ ले और साथ में देख ले कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका जो फॉर्म है वो क्या होगा, इसका फॉर्म हो जाएगा सी हैज़ बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को हैज़ लगाना है, सिंगुलर में हमेशा हैज़ लगता है, साथ में बिन लगाना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे आ गया तो बिन आ जाएगा। बिन के साथ कंटिन्यूएशन फॉर्म हम लोग देते हैं V1 प्लस ING यानी V4, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है आपको, वो है टाइम का जो है वो दिया हुआ रहता है फॉर और सिंस। ये टाइम रेफरेंस है, या तो फॉर रहेगा या किसी में सिंस रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक तो रहेगा। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट हम लोग देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये जो वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाइट वाला पार्ट स्पेशली वाइट इसलिए किया है ताकि उसका जो वर्ब फॉर्म्स है टेंस का वो आपको ध्यान में आ सके। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेलती आ रही है, यानी खेलने का काम 2 घंटा पहले शुरू किए पास्ट में, और उसका प्रभाव वो जारी अभी भी वर्तमान समय में भी है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो जारी रहे और 2-4 घंटा वो खेले। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अब हम लोग देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ की जगह हैव कर देंगे, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर प्लस सिंस, और फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। तो बाकी पार्ट सब सेम है, सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि हैज़ वहाँ था सिंगुलर में, यहाँ हैव आ गया। यूजेस में देखते हैं, फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट
एंड स्टिल कंटिन्यू, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और किसी समय पास्ट में शुरू हुआ इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी जारी है। सोमन हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 4 AM, सोमन जो है वो 4 बजे से पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का काम 4 बजे पास्ट में शुरू किया और ये पढ़ने का काम अभी भी जारी है, हो सकता है कि आगे भी जारी रहे। फॉर एन अनफिनिश्ड एक्शन, कोई एक ऐसा काम जो अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, उसका भी सेंस हम लोगों की इससे आता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम 30 मिनट्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 30 मिनट्स एंड ही स्टिल हैजंट अराइव्ड, मैं उनके लिए 30 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ और ही स्टिल हैजंट अराइव्ड, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। यानी इंतज़ार करने का काम 30 मिनट पहले पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव कंटिन्यू अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो नहीं आया तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट और इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट और इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं और सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझ ले। द सिंपल पास्ट इज यूज टू टॉक अबाउट ए कंप्लीटेड एक्शन। सिंपल पास्ट हमेशा फिनिश्ड एक्शन के बारे में, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है। द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द प्रेजेंट पास्ट और द पास्ट डिस्टेंट पास्ट, और जो काम का जो समय है ना, वो समय रिसेंट पास्ट भी हो सकता है। रिसेंट पास्ट का मतलब पास्ट में कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ, या फिर डिस्टेंट पास्ट भी हो सकता है। डिस्टेंट पास्ट का मतलब हुआ, डिस्टेंट पास्ट का मतलब हो गया क्या, डिस्टेंस पास्ट जो है इसका मतलब हो गया कि पास्ट में बहुत पहले से बात होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है यूजेस में आ जाते हैं। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे इसके पहले हम लोग सिंगुलर में कुछ अलग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे, हैज, प्लूरल में हैव, यहाँ वो बात नहीं है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द रूल रिमेन्स द सेम, लेकिन नियम जो है वो सेम रहेगा, फॉर्म जो है वो दोनों में सेम रहेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब पास्ट फॉर्म होता है, प्लस ओ ने ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल, रमेश बॉट 2 चेयर्स, रमेश ने 2 कुर्सियाँ खरीदी, तो ये काम खत्म हो गया। बॉट का मतलब यहाँ काम खत्म हो गया, तो इसके लिए बॉट V2 में आ गया। इसी तरह का यूजेस हम लोग देखते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड, एक ऐसा काम जो पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट टू मीट माई फादर, आई वेंट टू मीट माई फादर, मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया। ये जो वेंट है, ये वेंट देखो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये V2 हो गया है, और मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया। ठीक है, पिता से हम मिलने के लिए गए। और दूसरा यूजेज में आते हैं फॉर पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन, पास्ट हैबिट का मतलब हो गया जो काम हम अतीत में यानी पास्ट में हमें करने की आदत थी। हैबिट का मतलब आदत होता है, जो काम हम रोज दिन करते थे वो पास्ट हैबिट हो जाता है। या फिर रिपीटेड एक्शन, या फिर कोई ऐसा काम जिसको हम बार बार रिपीट करते थे, तो चाहे रिपीटेड एक्शन हो, जो काम हम बार बार रिपीट करते वही तो हमारा हैबिट हो गया ना। तो ये भी इसको बताता है पास्ट हैबिट के बारे में। एग्जाम्पल में देखो, सी ऑलवेज फॉट फॉर प्रीटी मैटर्स, वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं। फॉट ये पास्ट में आ गया। प्रीटी मैटर्स का मतलब छोटी छोटी बातों पर लेकर वो झगड़ते हैं, तो ये पास्ट हैबिट हो गया क्योंकि उसको झगड़ने की आदत है।
अब नेक्स्ट में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, an ongoing action which occurred in past and completed at some point in the past। ये कब यूज होता है? एक्सप्रेस ए कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो या तो कंटिन्यू है या फिर जारी है पास्ट में जारी है, ऐसा काम को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। विच ऑकर्ड इन पास्ट, जो पास्ट में ऑकर्ड हुआ, एंड कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, और समाप्त भी पास्ट में किसी और समय में हुआ, यानी पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका फॉर्म को याद रखना है, सी सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑफ। यहाँ सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर में वॉज लगेगा, कंटिन्यू है इसलिए V1 के साथ हमेशा ING लगता है, ये आप याद रख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सोनाली वॉज ईटिंग मैंगो, सोनाली एग्जाम्पल इसका, सोनाली वॉज ईटिंग मैंगो, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये आपका वर्ब फॉर्म समझाए हैं, वॉज के साथ ईटिंग, ईट में ING लगा दिए। अगर वर्ब उसका सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन सब्जेक्ट्स प्लस वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ओ। सब्जेक्ट के साथ प्लूरल में हम लोग वाज के जगह वेयर लगा देते हैं, बाकी सेम रहेगा V1 ING ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेम रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, दे वर प्लेइंग चेस, वे लोग शतरंज खेल रहे थे। ये जो वेयर प्लेइंग है ये देखो यहाँ वर्ब फॉर्म्स है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर लगा और प्लेइंग में साथ ING लगा दिया, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजेस में, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, ऐसा कोई काम जो पास्ट में किसी समय जारी था। जैसे एग्जाम्पल देखो, रुचि वॉज बिटरली वीपिंग बिटरली when the result was declared, ठीक है। रुचि रो रही थी, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रो रही थी, when the result was declared, जब रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ यानी डिक्लेयर किया गया, रिजल्ट की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये रुचि रो क्यों रही थी? निश्चित रूप से उसका रिजल्ट गड़बड़ हुआ होगा, कुछ खराब हुआ होगा, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगी। तो ये काम पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही जारी रहता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा यूज़ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, ऐसा पास्ट एक्शन जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी अवधि के दौरान पास्ट में संपन्न होता है। एग्जाम्पल, द डॉग वॉज बार्किंग ऑल नाइट। अब यहाँ पर देखिए ऑल नाइट है, ये ऑल नाइट आपको टाइम रेफरेंस बता रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुत्ता भौंक रहा था, कब भौंक रहा था, कितनी देर भौंक रहा था? ऑल नाइट, सारी रात। ये जो ओवर ए पीरियड में एक अवधि तक काम जो जारी था, इसको हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा यूज जो है, वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टू से दैट एन एक्शन इन द पास्ट वाज टेम्पोररी। पास्ट का कोई ऐसा काम ये कहने के लिए कि काम जो है पास्ट का, वो काम क्या है? टेम्पोररी है, क्षणिक है, फॉर शॉर्ट टाइम है, वो परमानेंट नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दे वर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस फॉर ए ईयर। एग्जाम्पल से इसका यूज़ को समझिए, दे वर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस, वेयर लिविंग यहाँ पर आया है, दे वर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर में वे लोग रह रहे थे, लेकिन ये परमानेंट नहीं था, हो सकता है उसका मकान बन रहा हो, फिनिश नहीं हुआ हो, इसलिए अभी किसी रेंटेड मकान में छोटा सा रह रहे हैं।
मकान पूरा हो जाएगा 1 साल 2 साल में तो वो शिफ्ट कर जाएंगे बड़े घर में, या कोई और वजह से छोटे घर में रह रहे हैं, बाद में बड़े घर में जाएंगे। 1 साल के लिए वो छोटे घर में है तो ये टेम्पोरेरी हो गया, क्षणिक हो गया, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग आ जाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट, द पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ। पास्ट परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा टेंस है जिसमें प्राय इसका यूज होता है और इसमें गलतियां सबसे ज़्यादा होता है। तो पास्ट परफेक्ट को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। द पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू ए टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग करते हैं अर्लियर देन बिफोर, मतलब जो काम, इसमें 2 काम का जिक्र होगा, एक काम बाद में समाप्त होगा, पहला काम पहले ही खत्म हो गया होगा। It is used to make it clear that one action happened before another action in the past. एक काम समाप्त हो चुका था और तब दूसरा काम जारी हुआ, शुरू हुआ, ऐसा बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें हमेशा 2 काम की बात होंगी। इट डज नॉट मैटर विच एक्शन इज मेंशन फर्स्ट। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा काम हम पहले मेंशन करें, जो पहले हुआ वो या जो बाद में हुआ वो। द टेंस मेक्स इट्स क्लियर विच वन हैपन फर्स्ट। टेंस जो है वो क्लियर कर देता है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। ठीक है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, रूल दोनों के लिए एक ही रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, सिंगुलर है तो भी हैड, प्लूरल है तो भी हैड। V3 लगेगा ही क्योंकि परफेक्ट है और ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। एग्जाम्पल, आई हैड किल्ड द स्नेक। आई हैड किल्ड द स्नेक, यहाँ पर हैड किल्ड है। आप देख रहे हो कि हैड पास्ट परफेक्ट के लिए आया है और किल्ड थर्ड फॉर्म आया है। मैंने सांप को मार दिया। ठीक है, काम फिनिश्ड हो गया है। यूजेस में हम लोग जब आते हैं तो फर्स्ट यूजेस है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग एल्स। एक ऐसा काम जो पूरा हो गया है दूसरा काम शुरू होने से पहले ही, समथिंग एल्स। जैसे व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग पहुंचे, ये पहला काम हो गया अराइव्ड। एंड द मूवी हैड स्टार्टेड, ये एक दूसरा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर हम पहले व्हेन वी अराइव्ड लिखे हैं, यानी जब हम लोग पहुंचे। द मूवी हैड स्टार्टेड, यहाँ पहला काम कौन है, मूवी का स्टार्ट होना। मूवी स्टार्ट हो चुका था लेकिन लिखे हैं हम जो बाद में हो उसको, इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये टेंस बताएगा हमको कि कौन पहले समाप्त हुआ और कौन बाद में हुआ। द मूवी हैड स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो चुकी थी, ये काम पहले हुआ निश्चित रूप से, और हम लोग बाद में पहुँचे, फिल्म स्टार्ट होने के बाद पहुँचे। इसलिए यहाँ पर ये कंप्लीटेड एक्शन हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में हमने दिया, पास्ट में बहुत पहले ही ख़त्म हो गया और ये उसी समय ख़त्म हुआ, इसको हम लोग सिंपल पास्ट में दे दिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देर तक का यूजेस पास्ट परफेक्ट का यहाँ तक हम लोग आज पढ़े, और इसके बाद का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थर्ड पार्ट में हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं, मिलने वाले हैं। आप सब ध्यान में से इसको देखिएगा, क्योंकि पहले ही बताए थे कि टेंस जो है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है और इसको बहुत बढ़िया से कंसेप्ट में लाना जरूरी है। ये लाइफ टाइम आपका काम आने वाला चीज़ है। आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए नहीं, आप कंपटीशन में जाओगे, आप जॉब में जाओगे, हमेशा हर कंपटीशन में टेंस से सवाल आते हैं। सो इट्स मोस्ट क्रूशल, बहुत ही क्रूशल चैप्टर है, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। और अब जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। इसके जो पुराने वीडियोस है या जो पहला पार्ट है वो आपका ऊपर के आई बटन में दिया हुआ है, उस पार्ट को पहले आप जरूर देखें, वरना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पुराने वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, वहाँ भी जाकर आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं।
चैनल हमारा जो है, जो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगा बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का। और उसका बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी दबा दीजिए बगल में, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियोस जब आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टिल देन, गुड बाय एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।